डेटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। डेटा एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि डेटा को रिट्रीव करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, इवन एपीआईज भी हो सकता है। उसको अपन लोड करके डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं, मीन्स रिट्रीव करके डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। तो अब एक्सट्रैक्ट करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है फुल एक्सट्रैक्शन, एक होता है इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन, और लास्ट होता है डेल्टा एक्सट्रैक्शन। तो फुल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे डेटा वेयर हाउस अभी बना है, तो जब इनिशियल टाइम पे डेटा वेयर हाउस बनता है तो उसमें क्या रहता है कि पूरा कंप्लीट डेटा सेट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इसमें एक एंटायर डेटा सेट को अपन ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब रिट्रीव करते हैं उसमें लोड करने के लिए। और ये क्या रहता है, ये इनिशियल फेज में होता है, जब इनिशियल टाइम में जब लोड होता है। तो इसका क्या है, एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज। उसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये था फुल एक्सट्रैक्शन। अब आते हैं इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन में। इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन में जो एक बार अपन एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं डेटा डेटा वेयर हाउस में, उसके बाद क्या रहता है कि कभी कोई नया डेटा आया या फिर कोई वैल्यू चेंज हो गया, तो उस समय अपन क्या करते हैं, जो न्यू या चेंज वैल्यू है उसको अपन लोड करते हैं डेटा वेयर हाउस में। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है टाइम स्टैम्प, एक होता है ट्रिगर। टाइम स्टैम्प पे क्या रहता है कि जैसे लास्ट टाइम 1:30 में 1:30 में अगर 1:30 में अगर लास्ट टाइम डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ था, फुल एक्सट्रैक्शन में या फिर इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन में, किसी भी मोड में, तो फिर टाइम स्टैम्प देखेगा और उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम डेटा एक्सट्रैक्शन करेगा एक इंक्रीमेंटल वे में। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर ये होता है जब डेटा का वैल्यू अचानक से चेंज हो जाए, यानी कि ट्रिगर हो। तो ट्रिगर किस तरीके से हो सकता है? अगर डेटा का वैल्यू चेंज हो या फिर कोई न्यू डेटा आया, तो उस समय क्या होता है कि डेटा एक्सट्रैक्शन होता है एक इंक्रीमेंटल वे में। इंक्रीमेंटल वे का मतलब ये है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। फुल एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि एंटायर डेटा सेट होता है, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है। जो डेटा सेट का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अब आते हैं थर्ड टाइप में, वो है डेल्टा एक्सट्रैक्शन। डेल्टा एक्सट्रैक्शन क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है, यूजुअली डिनोट होता है इस सिंबल से। ये किसी दो चीज़ के डिफरेंस को डोनेट करता है। तो डेल्टा एक्सट्रैक्शन में क्या रहता है, इन दिस मेथड वी एक्सट्रैक्ट द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस स्टेट ऑफ डेटा एंड करेंट स्टेट ऑफ डेटा। अगर पहले का डेटा का स्टेट अगर कुछ था और बाद में वो डेटा स्टेट अगर चेंज हो गया, है ना, तो जो डिफरेंस इन डेटा स्टेट हुआ, उसको डेल्टा एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब उसके बाद में अपन आते हैं टूल्स फॉर एक्सट्रैक्शन। तो टूल्स फॉर एक्सट्रैक्शंस में होते हैं, एक होता है ईटीएल टूल्स। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ईटीएल टूल्स होते हैं लाइक टैलेंट, इन्फॉर्मेटिका, अपाचे, निफ्टी। उसके बाद में अपन इसको सेकेंड वे से कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू। हम क्या करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं अलग अलग। ये जो तरीका है ये मोस्टली रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज़ होता है। उस पर अपन क्वेरी डालते हैं जिससे कि ये डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, उसको फिर अपन लोड करते हैं। उसके बाद में आता है एपीआई बेस्ड एक्सट्रैक्शन। एपीआई बेस्ड यानी कि इसमें क्या होता है, कभी कभार जो डेटा रहता है ना, डेटा का सोर्स कुछ रियल टाइम सोर्स हो गया या फिर वो क्लाउड में रहता है, तो उस टाइम अपन एपीआई बेस्ड एक्सट्रैक्शन करते हैं। थैंक यू।